हमारे मुस्लिम साथी जितने भी एडवोकेट्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हर जिले के जितने एडवोकेट्स हैं, हमारे गुड़गांव, हरियाणा वगैरह पूरे देश के वकीलों को बुलाना चाहिए और हर साल में और हर महीने में प्रोग्राम होना चाहिए। अधिकारियों को भी क्रांतिकारी जय भीम। मेरे साथियों, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो कद नापना बेफिजूल है आसमान का। जब 1962 में बाबा साहब की स्टैचू पार्लियामेंट में लगी तो इस पार्लियामेंट में कम से कम 5 से 7 लाख लोग जेल में गए थे और 500 औरतों के बच्चे जेल के अंदर हुए थे। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो एडवोकेट्स का प्रोग्राम है, ये पूरे देश के वकीलों के स्वाभिमान और सम्मान का प्रोग्राम है। जब तक ये मूर्ति ना लग जाए, पूरी तैयारी के साथ 15 अगस्त से पहले एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर होना चाहिए और उसमें हमें पंजाब के सरदारों के जितने भी एडवोकेट्स हैं, हमारे मुस्लिम साथी जितने भी एडवोकेट्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हर जिले के जितने एडवोकेट्स हैं, हमारे गुड़गांव, हरियाणा वगैरह पूरे देश के वकीलों को बुलाना चाहिए और हर साल में और हर महीने में प्रोग्राम होना चाहिए और पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए। केवल वक्ता और श्रोताओं को पीने का पानी का इंतजाम ना हो, बल्कि सुरक्षा अधिकारियों को भी पीने के पानी का इंतजाम बड़े पैमाने पर होना चाहिए। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव ही और दिल्ली की जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके चुनाव हैं। आदमी को मेन टू मेन जाकर उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा और कोई भी भूतल पे एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बाबा साहब के विचारधारा के खिलाफ हो, भले ही राजनीतिक मतभेद क्यों ना हो। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपको पूरी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, आपको अपनी जंग बराबर रखनी पड़ेगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब एक अमेरिकन सैनिक, एक अंग्रेज सैनिक एक फ्रांसीसी से जब लड़ाई चल रही थी तो उसने पूछा था कि भाई मैं पूछना चाहता हूं कि जंग कब तक चालू रहेगी। उसने कहा कि जब तक आखिरी फ्रांसीसी मर नहीं जाता है जंग चालू रहेगी। जब तक इस देश के अंदर बाबा साहब की स्टैचू वही ना लगेगी जहां से हटाई गई है, तो जब तक हमारी जंग चालू रहेगी। वही दूसरी बात, नई पार्लियामेंट की, नई पार्लियामेंट में नई आप मूर्ति लगाइए। ये मूर्ति जहां पर स्थापित थी उसको वहीं रखाइए। ये मूर्ति हमारे स्वाभिमान की बात है। ये मूर्ति हमारे पूरे देश के शुल्कायुक्तों की इज्जत की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने, आरएसएस ने देश के दलितों को जहर देकर मारने की बहुत कोशिश की है। इस जहर को खाकर दलित मरा नहीं है, बल्कि जहरीला हो गया है। इसलिए वो आपका अपमान है और आपके जन स्वाभिमान के लिए है। दुनिया के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकाश की इन बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। आपको अपने स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। और मैं कहता हूं कि जो बाबा साहब की मूर्ति है या भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो आपकी इज्जत की मूर्ति है। वो आपके पूरी तरह से स्वाभिमान, आपको ये समझ लीजिए कि आपके स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर कोई इसे उखाड़ फेंकता है या तोड़ता है तो पूरे देश के शुल्कायुक्तों की बेइज्जती की जाती है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी, हर महिला को इसके लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही वो फोर्स में हो या गृहिणी हो। मैं साथियों आपको कहना चाहता हूं, ये आंदोलन कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। ये हमारा इस आंदोलन से वही संबंध है जो खून का समझ हो, शरीर का संबंध खून से होता है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन को दाग हम लगने नहीं देंगे। मेरे साथियों, मेरे वक्ता साथियों, ये प्रोग्राम अभी सिर्फ इस जगह को देखने के लिए, एक मॉन इंस्पेक्शन के लिए है। अगले वाले प्रोग्राम में कम से कम 10-20 हजार वकील पूरे देश से इकट्ठा होना चाहिए और उसके लिए आप जमीनी कार्रवाई करें, हर व्यक्ति को मिले, उनको लेटर लिखें, फोन लिखें,
पंजाब के व्यक्ति हैं उनसे आप मिलिए, और दूसरा जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, साउथ इंडिया के वकील हैं, उनके पास जाएं और उनसे समझ बनाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे आंदोलन के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगले वाला प्रोग्राम जो 15 अगस्त से पहले हो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारियों से पूरी तैयारी से हो, मैन टू मैन हो, फोन पर बातें हो, लेटर लिखे जाएं और उनसे व्यक्तिगत मुलाकात हो, न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर से, बल्कि हरियाणा वगैरह जितने भी लोग हैं जो दूसरे स्टेट उनसे बात हो। और इसी बात को कहते हुए मेरा सभी भाइयों के लिए क्रांतिकारी जय भीम।